मैं आपको लेके जा रहा हूँ पेज के अंदर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैंने शेयर ही नहीं की स्क्रीन। सर शो हो गई है। ओके हो गया, ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पे आप मलिका से कांटेक्ट कर सकती हैं, जो फीमेल्स है जितनी भी, मतलब नाम नहीं याद रहते मुझे, मलिका हैं यहाँ पे। आप नीचे देख लें, मलिका के बाद फरजाना, फरहत, हाँ सोनिया, सोनिया से आप कांटेक्ट कर सकती हैं। मतलब ग्रुप में करें, सारे ही रिस्पॉन्स करेंगे। आपने इनबॉक्स किसी को मतलब इतना क्या करना है, ठीक है, आप ग्रुप में करें, सारे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा अच्छा, अभी हमने देखना है ये चीजें यहाँ पे पक्की पक्की क्यों रुक जाती हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये पक्की क्यों रुकी हुई हैं, मतलब कैसे इनको हम चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ डिजाइन, कल मैंने आपको बताए थे कि एक स्ट्रक्चर दिखाया था कल मैंने आपको, एक जुए निकाल रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पे रुका हुआ है। KKR की वेबसाइट में हम थे कल। यहाँ पर आपको मैंने एक चीज दिखाई थी, ये चीज कि यार ये ऊपर को कहाँ से जाएगी, ये बिल्कुल इस नुक्कर में कैसे लगा हुआ है, ये देखिए कुछ ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी, ये बिल्कुल सेंटर में कैसे आएगा, और ये ऊपर भी आ रहा है तस्वीर के, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, वो सारी चीजें आज हम देखते हैं। आज नोटपैड में आते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि दोबारा उन बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर आपकी रिपीट हो जाएंगी, आपके लिए फायदा हो जाएगा, उन बच्चों को दोबारा से पढ़ानी है। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर जी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर इसको जा लेने दो। अच्छा अच्छा, HTML में क्लास 11 में न्यू -PROPERTIES प्रॉपर्टीज डॉट HTML, न्यू प्रॉपर्टीज डॉट HTML, टाइटल दे देते हैं न्यू प्रॉपर्टीज का। बॉडी में आज एक लगाएं डिव क्लास बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यहां पर, बॉक्स डिव को कर दें क्लोज, फाइल न्यू करें, यहां पर स्टैरिक लगाएं, स्टैरिक लगा के यहां पर आप मार्जिन को कर दें 0 पिक्सल, पैडिंग को कर दें 0 पिक्सल, सेव करें, इसको नाम दे दें, ओए उसको भी CSS में तो नहीं सेव कर दिया कहीं, न्यू प्रॉपर्टीज डॉट CSS, दोनों CSS में सेव कर दिए। मैं देखता हूं जरा जाके, हाँ देखो HTML भी CSS के फोल्डर में सेव कर दिए। कट करो यहां से, डिजाइन के साथ रखो ताकि HTML बाहर पड़ी रहे, CSS के फोल्डर में पड़ी रहे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर कल आपने बताया था ना कि जब जीरो आ जाए, मतलब जैसे हम जीरो ऑटो करते थे मार्जिन को, तो जीरो के साथ हम पिक्सल नहीं लगाते, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट लगा रहे हैं तब तीन आ गए तो नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं, ओमिट कर दें,
मार्जिन 0 पैडिंग 0 ओमिट कर दें, पिक्सल डाल दें तब भी ठीक है, पिक्सल के मेरी आदत है मतलब मैं वो डाल देता हूँ, आप अगर नहीं भी डालते तो कोई इशू नहीं, ओमिट कर दें उसको। डॉट बॉक्स को बुला लें, डॉट बॉक्स पे काम करके दिखाने आपको मैंने, डॉट बॉक्स को बुलाया, विड्थ कर दी मैंने कोई 400-500 पिक्सल, हाइट कर दी मैंने 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर किया मैंने रेड, डिव आया नहीं, लिंक सर नहीं जी दिया। लिंक कर दें सर जी, लिंक। सर आपने CSS को लिंक ही नहीं किया। लिंक का लगाएं टैग, एच रेफरेंस एक एट्रीब्यूट दें कि भाई किसको लिंक करना है, मैंने कहा फाइल का नाम है न्यू प्रॉपर्टीज, सर ये CSS के अंदर नहीं पड़ी हुई। तो CSS के फोल्डर का नाम लिख दें, पेज के साथ क्या रिलेशन, बेशक इस रिलेशन को शुरू में लिख दें कोई इशू नहीं, पहले रिलेशन लिख दें वो कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा जी, हो गया अटैच, चेक करें, बॉक्स आ गया, बॉक्स को लेके आना है बिल्कुल सेंटर में, लेफ्ट राइट से सेंटर में लेके आना है, सर मार्जिन 0 आ जाएगा। लाइन सेंटर की लगती, मार्जिन 0 ऑटो, दिव को जब भी सेंटर करना है मार्जिन से करना है, मार्जिन 0 ऑटो, टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो, टॉप और बॉटम को बढ़ा दोगे तो बिल्कुल यहां पर फिर टॉप से मार्जिन आ जाएगा, बॉटम से भी आ जाएगा, लेफ्ट राइट से ऑटो ही रहेगा, टॉप से 10 पिक्सल का आ गया, बढ़ा दोगे 100 कर दोगे भाई वो 100 हो जाएगा टॉप और बॉटम से, समझ आ गया ना आपको? जी सर। अच्छा, अब प्रॉपर्टी एक पढ़नी है, एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो क्या प्रॉपर्टी है बताता हूं अभी आपको, मैं लिप्सम पे जाता हूं, बहुत सारा कंटेंट आ गया, फॉर एग्जांपल ये आपका सेक्शन था, ये आपका एक बॉक्स नहीं, इस तरह के बेशक 10 बॉक्स थे, ये जैसा भी था, इसमें मैं कंटेंट कॉपी पेस्ट करके ना डाल देता हूं, कितना सारा देखिएगा जरा, पी लगाया, पी को क्लोज किया, ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी पढ़ाने लगा हूं आपको, ये आ गया इसमें, मैंने कहा आ जाए, इसको डिजाइन तो दो ना यार, आप कहें डॉट बॉक्स उसका पी, यार मैंने कहा अगर पी पे ना लगाऊं बॉक्स पे लगाऊं वो भी तो पी पे ही लगेगी, एक ही तो चाइल्ड है, तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर वाइट, ठीक लगा? जी सर। जरा अच्छा करना है, साइडों से पैडिंग दे दो 10 पिक्सल का, पैडिंग दे के बॉक्स साइजिंग देना नहीं भूलना। सर जी डिले आ रहा है स्क्रीन में। बाकियों को भी नो सर हमें तो ठीक है। नहीं सर। अच्छा जी, लिप्सम और कॉपी कर लें थोड़ा सा, पी में और सब फेंक दें कंटेंट, अब नहीं हो रहा है, माइक खराब है ना, तो क्या हो आवाज आ गया? रही है? आ रही है मेरी तरफ तो आवाज आ रही है आपकी, ठीक हो गया सर, आ गई, मुझे भी आ गई। अच्छा अब देखें, अब आप अपने पेज का ही जरा कलर चेंज कीजिए, क्योंकि टेक्स्ट का मैंने रेड किया है, टेक्स्ट का रेड नहीं वाइट नहीं करना, हम कोई और करते हैं, टेक्स्ट का कलर वाइट नहीं करना, इसका करते हैं ऑरेंज सा, ताकि मुझे कुछ पता तो चले ना, वो वाइट नीचे मिक्स हो रहा है, टेक्स्ट बाहर जा रहा है आपके डब्बे से, यस सर। जी सर। इस डब्बे को आप ओवरफ्लो हिडन का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ओवरफ्लो हिडन, जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाए, ठीक हो गया? जी सर।
सेंटेंस पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा। नहीं हुआ ना, वही तो कह रहा हूं ना। तो आपने इतना सा शो करवाना था। आप आगे बटन लगा दें यहाँ पे कि सी मोर, ज्यादा देखना है तो इस बटन पे क्लिक करें। ओके ओके सर। या फिर दूसरा काम आपको और दिखा रहा हूं, देखिएगा वो क्या है, दिखाता हूं। यहां पर देखें, ये क्या किया गया है, डाटा बाहर जा रहा है, अपने अंदर वाले से डाटा बाहर जा रहा था, बट यहां पर क्या लगा दिया उसने, स्क्रॉल बार। आ जाए। आप कहें ओवरफ्लो हिडन ना करें, ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर दें। ये ले, जबरदस्त सर जी। ओवरफ्लो स्क्रॉल हो जाएगा यहाँ पे, आप सर फिर जी स्क्रॉल प्लीज बार रिपीट देख कर पाओगे। दें सर। सर ये इसके डिले लिए आ कौन रहा है। ओवरफ्लो की वैल्यू स्क्रॉल कर दें। सर जी ओवरफ्लो डिले की, आ रहा है, प्लीज रिपीट कर दें। रिपीट। मैं कर रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ओवरफ्लो या तो हिडन कर दो, हिडन करने से आपका क्या होगा, वो डाटा नजर ही नहीं आएगा। ओवरफ्लो हाइड है, बाहर का डाटा नजर ही नहीं आ रहा आपका। आपने कहा यार ये नजर आना चाहिए, जो मर्जी कर लो, डब्बा भी इतना ही रखना है, नजर भी आए। यहां पर यही क्लाइंट की डिमांड था कि डब्बों का साइज एक ही रहे लेकिन पढ़ा पूरा जाए, पढ़ा पूरा जाए। तो फिर यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल डाल दिया कि हाँ भाई स्क्रॉल करके पढ़ लो। मोबाइल पे आप ऐसे करके अपने स्लाइड से करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ओवरफ्लो को फिर स्क्रॉल दे दिया। ओवरफ्लो स्क्रॉल, जो ओवरफ्लो हो रहा है ना उसको स्क्रॉल में कन्वर्ट कर दो। लो, स्क्रॉल करके जो रहता है वो नीचे से पूरा पढ़ लो। यस सर। यस स्क्रॉल तो सर। नीचे ही आ। हाँ सही नोट किया आपने कि नीचे नहीं आ रहा, साइडों पे आ रहा है। मुझे चाहिए ही साइड पे है, कंटेंट नीचे को बढ़ रहा है, तो मुझे साइड पे स्क्रॉल चाहिए। नीचे वाला खत्म करना है, नीचे वाला नहीं चाहिए आपको। आप क्या करें, ओवरफ्लो माइनस वाई, खड़ा कौन सा होता है, वाई वाला। मैथ में पढ़ा होगा वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस। यस यस सर। सर। यस सर पढ़ा है। इनमें से वाई एक्सिस कौन सा है, सर ये जो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन जो होता है सर। सर जी जो सीधी सीधी है वो है सर जी, वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस है। और ये एक्स एक्सिस है। सर आपका ये स्क्रॉल, आपको स्क्रॉल किस एक्सिस में चाहिए, वाई में एक्स में, वाई में। वाई में वाई सर। में चाहिए, वाई में। सर ओवरफ्लो, अब एक्स में चाहिए। ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल कर दें, एक्स में नहीं चाहिए। एक्स में तो विड्थ पूरी है, टेक्स्ट आंखों से ओझल नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस में। देखें वो तो वैसी पट्टी आ गई, नीचे स्क्रॉल भी नहीं आया, आया भी नहीं, क्योंकि कुछ होता तो स्क्रॉल आता। ये आंखों से ओझल हो रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल आया है। तो आप सिर्फ वाई का स्क्रॉल करें, एक्स एक्सिस को ना छेड़ें, वो नीचे कुछ नहीं करेगा राइट पे। अब ठीक हो गया। यस सर। जी सर। आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ सकता है। मैंने जनरली आपको ओवरफ्लो पढ़ा दिया है, आप इसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके अच्छा, ओके। अब इस डब्बे में काम करना है। इस डब्बे को इस तरह का बनाना है, एक इमेज ऊपर आ जाए, फिर आपका टेक्स्ट आए, फिर आपका बटन आए। जो स्क्रॉल है वो सिर्फ टेक्स्ट वाली लाइन में आए। कैसे होगा इस डब्बे में, सर अंदर दो डिव बनाएंगे मेरे ख्याल में, दो सेक्शन बिल्कुल और बॉक्स बिल्कुल बनाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल, एक टॉप बनाएंगे, एक बॉटम बनाएंगे, बल्कि 3 बनेगी। सर सर 3 है, एक में वो भी तो आ रहा है, बटन आ रहा है कि। एक में बटन भी तो आ रहा है ना, तो बनाएं। जी सर। इस पी को अभी तक के लिए करते हैं खत्म, या कमेंट कर देते हैं, या रखते हैं इसको। इस पी को कमेंट कर देते हैं या खत्म ही कर देते हैं। ये ले, इसमें 3 बनाते हैं। डिव क्लास, क्या लगाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। नो सर। आपका नाम दे दिया। टॉप बना लें, डॉट टॉप को बुलाएं।
विड्थ कर दें 100%, वो तो 100 होगा ही होगा। हाइट कर दें 150 पिक्सल। बैकग्राउंड कर दें ऑरेंज। जरा देखें कि टॉप मेरा आ गया। देखिएगा टॉप आपको मिला। जी सर आगे। यस सर। इसी तरह लगाएं। टॉप के बाद सेंटर। ये 100% नहीं आया। वो Yes, बेटा sir, वो- पैडिंग है साइडों से, वो साइडों से पैडिंग दी है पेरेंट को रेड वाले को, वो खत्म कर दो तो 100% हो जाएगा। पर हमने कौन सा ये ऑरेंज वाला डब्बा देखना है, इसकी जगह तो पिक्चर ये देखें, ये साइडों से इसके नहीं आ रही पट्टी। जी सर आ रही। वो पैडिंग खत्म कर दो, उसके पेरेंट को पैडिंग का 20 पिक्सल का, ये पैडिंग खत्म कर दो तो वो 100% हो जाएगा। ठीक हो गया जिनका क्वेश्चन था ये। जी सर। यही तो फायदा है पैडिंग का कि भाई 100% पूरा फैला दे, बाद में जितनी पैडिंग देंगे वो साइडों से लेगा। आसिफ अपना माइक ऑफ कर लो। ये पूरा पूरा मैंने फैलाया, डब्बा मेरा आ गया यहाँ पर। अच्छा जी अभी आते हैं और सेंटर बनाया है, डॉट सेंटर पे आ जाएं। डॉट सेंटर टोटल कितना था, हाइट 400 है, 150 उसको दे दिया, विड्थ तो इसकी भी 100% रहेगी, हाइट इसको 200 दे देते हैं, 200 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका कर दें आप मैजेंटा, देखने के लिए सिर्फ। कोई लेफ्ट शिफ्ट नहीं दे रहा मैं इनको, क्यों नहीं चाहिए लेफ्ट, इनके आगे कोई लेके ही नहीं आना, ये तो पूरे पूरे आ रहे हैं। मैं चाहिए नीचे। ठीक हो गया। अच्छा नहीं तो इसको भी 150 कर दो, ये ले, इसको भी 150 किया, वो ऊपर इमेज के लिए भी 150, इसके लिए भी 150। नीचे बटन, बटन के लिए 100 कर दें। आ जाए फिर एक और डिव लगाएं। बॉटम, टॉप सेंटर बॉटम, इसको नाम दे दिया बॉटम का, बॉटम। डॉट बॉटम को बुला लें। देखिए टोटल डब्बा है हाइट 400 का, भाई डब्बे की 500 कर दो, हाइट बढ़ा दो। अगर आपको इस करने में मसला आ रहा है, डब्बे की हाइट बढ़ा दो, डब्बे की हाइट भी 500 कर दो, ऐसे कर दो। तो ये अपने कंटेंट की भी बढ़ा दो। फिर ये तो सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं उसको रखना। इसकी 200 कर दें, इसकी 250 कर दें, नीचे फिर थोड़ा सा बच गया तो बेशक इसकी भी 200 कर दें। क्योंकि अभी तक हमें कौन सा किसी ने कोई एक फिक्स्ड डिजाइन दिया है, अपनी मर्जी का छोटा बड़ा कर सकते हैं। 100% ही रहेगी, 100 ही बचा है, 200 200 100 100 कर दे, 500 पूरा हो जाएगा। बैकग्राउंड इसका ब्लैक दे दें। 3 डब्बे आपके बन गए। स्क्रॉल आपका यहां पर आ रहा है, इस स्क्रॉल को बेशक आप खत्म कर दें। आए ऊपर, ओवरफ्लो बाय स्क्रॉल खत्म कर दिया, स्क्रॉल को खत्म ही कर दिया, स्क्रॉल आपका खत्म हो गया। अब ये डब्बे बाहर क्यों बढ़ रहे हैं? सर साइज आपने पैडिंग दी रेड है। वाले को ऑटो कर देंगे ना हाइट। रेड वाले की हाइट क्या कर देते हैं जी, ऑटो। ओके हो गया जी। यस सर। ये हाइट बढ़ी क्यों, ये खराब हुआ क्यों डब्बा? पैडिंग के सर क्योंकि हमने फिक्स की हुई थी मेन डिव की जो रेड जब फिक्स कलर की हुई थी, जब फिक्स की हुई थी इसके पेरेंट की, तो इनको फिर हाइट मैंने पिक्सल में क्यों दी, इनकी हाइट परसेंट में क्यों नहीं दी मैंने? ओ अल्लाह के बंदो देखो, इसको कर दो 40%। जब भी हम चाइल्ड को हाइट देते हैं तो परसेंट में नहीं देते, इसको 20%। तो अभी आप देखिएगा आपका पूरा आएगा, देख रहे हैं? क्योंकि पिक्सल फिक्स में लेंथ है, फिक्स हाइट है,
वो 20 पैडिंग टॉप बॉटम ये खराब कर देता था उसको, इसलिए मैंने उसको फिर हाइट बढ़ा दी। उसको जब भी चाइल्ड को देनी है ना हाइट, उसको परसेंट में दो, ना कि पिक्सल में दो। ठीक हो गया? जी सर। आए को बैनर जी इमेज सर। बैनर इमेज कोई ले लेते हैं, इसमें इमेज लगाना है ना, कोई बैनर इमेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में जाके ई में जाना, स्क्रीन डिले आ रहा है। नहीं आ रहा। अब तो ठीक है सर। मेरी तरफ भी थोड़ा सा आ रहा है डिले। सर चले डिले आ रहा है। चलें सर बर्दाश्त स्क्रीन करते डिले हैं। जैसे समझ नहीं आती, वो चीजें आगे पीछे हो जाती हैं सारी। अभी आज के लिए बर्दाश्त करें, मंडे से मुझे फिर मतलब जाना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए यहाँ से। अभी बाहर रखता हूँ तो बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। नहीं तो बाहर रखने से ठीक चलती है डिवाइस। सर मुझे तो नहीं आ रहा वैसे डिले। चले हो जाता है कोई इस तरह का ना। तो ठीक है चले वैसे। मैंने जो है ना वो उसको फिर बाहर रख दिया है। अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाहर सिग्नल ठीक है, फिर भी ये रूम के अंदर दरवाजे वगैरह बंद होते हैं ना, तो ये इसलिए फिर होता है। अच्छा अभी बताइएगा, डिले तो नहीं आ रहा? मैं हूँ अपने स्क्रीन पे ग्रिंड एंड गेन पे हूँ मैं। यस सर सर। अब नजर आ रहा है। सर हमारे पास अब शो हुई है सर जी, अब शो हुई। ठीक हो गया भाई, इतना मैं मैनेज करता हूँ। बैनर मैंने बना लिया, बैनर वो मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया, इमेजेस में पड़ी हुई है। आपको पता है ना इमेज कैसे लगाते हैं? टॉप Yes, में sir. इमेज लगा, यस सर। IMG सोर्स, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, वहां पर बैनर इमेज का नाम है .jpg, उसकी एक्सटेंशन। कवर बॉक्स नहीं लगाना एक? नहीं, अब इसमें पूरी पूरी फैलानी है ना, बॉक्स पहले से लगा आ गया। कवर बॉक्स तब लगाना था जब इसमें भी कोई छोटी सी जगह पे लगानी थी, इसमें पूरी पूरी लगानी है। अब इसमें पूरी पूरी लगानी है। कवर बॉक्स तो तब होता जब येलो वाले डब्बे में फिर एक छोटी सी जगह पे इमेज लगाना है, इसमें इमेज पूरा पूरा लगाना है। अगर छोटी सी जगह पे लगाना होता तो फिर कवर बॉक्स बनाता ना, ये तो पहले ही पूरा पूरा चाहिए मुझे। नहीं समझ आया? ठीक है। सर सर आ गई। आ गया। वो तो देखो सर ना, ground अगर का मुझे चाहिए होता इसके अंदर बेटा छोटी सी जगह पे, तो फिर मैं उसके लिए एक डिव लगाता, छोटा डिव उसमें लगाता। अब मुझे ये इमेज चाहिए ही पूरा पूरा ऑरेंज वाले डब्बे में, तो क्या करूंगा अब इमेज को यहाँ पे? सर अगर इसके अंदर फिट लगानी है तो विड्थ हाइट 100% करेंगे, ये फिर स्ट्रेच और टॉप उसका इमेज, टॉप में इमेज विड्थ 100%, विड्थ 100 होगी, हाइट बढ़ गई, हाइट भी क्या करो 100%। दोनों 100% करेंगे ना, उसमें फिट आ जाएगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना? जी सर। अब पैराग्राफ में आ जाए। अब सेंटर में आके पी लगाना है आपने, पी आपने लगा दिया। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ करो। सर अगर ये तस्वीर लगानी है, हम चाहते हैं स्ट्रेच ना हो, तो उसके हम विड्थ 100% करके हाइट अगर ऑटो ही करें, जब ओवरफ्लो होगी तो उसके पेरेंट को हम ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो आपने सही कहा कि इमेज अभी थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, अगर इसकी हाइट छोड़ दें, इसके पेरेंट टॉप को ओवरफ्लो हिडन कर दे, बट क्या होगा, इमेज कट जाएगा। इमेज कट गया, इमेज आपका कट गया, कोई इशू नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं। फिर भी हम इसका यहां पे इमेज पे आके इमेज को माइनस में कर दें ऐसे, फिर आपका ये इमेज ऊपर चला जाएगा। तो इतना सा स्ट्रेच नहीं होता, कोई इशू नहीं आता। ठीक होगा सर, इतना सा concept clear इतना सा होगा। अगर हो भी जाए तो मैनेज हो जाता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आपने फिर इमेज भी साइज का ही लेना होता है ना, जिस तरह का अपना डब्बा बनाना होता है। ठीक हो गया सर, हाँ क्लियर हो गया। वैसे आप कर सकते हैं। एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, वो भी आपको बताऊंगा। आप पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे इसकी, वो आपका फिर सारा काम आपका सेट हो जाएगा। वो पोजीशन आपको पढ़ानी है अभी, वो भी तरीका है, वो भी कर लेंगे। अच्छा, अब इस वाले डब्बे में लिखना है कुछ, आ जाए कुछ भी लिप्सम से पकड़ के इसमें डाल दें। आपने वही डाल पी जो करने जी, सारे जो पी लगाया था वही पी लगा दे, वो जो हम लोगों ने बाद में खत्म किया था कमेंट कर। हाँ वही। अब देखिए ये क्या हुआ, पी किसमें लगा हुआ है? सेकंड वाली पे लगा था ना, सेंटर में। सेकंड वाले पे था, ओवरफ्लो डार्ट हिडन या सेंटर तो में, आराम से डार्ट सेंटर के पास जाएं, उसको कहें ओवरफ्लो रोल हिडन। ठीक हो गया, ओवरफ्लो उसका हाइड हो गया। लेकिन scroll आपने कर ऐसा तो नहीं करना, आपने सर कैसा करना है? ओवरफ्लो स्क्रॉल देना मारनी है। स्क्रॉल दे देंगे तो साथी वो फर्क पड़ा जाएगा डब्बे में। ठीक हो गया, बट नीचे से नहीं स्क्रॉल चाहिए ना, तो ओवरफ्लो वाई, सिर्फ वाई में स्क्रॉल चाहिए। ये लें जी, यस सर। अब आपको बटन चाहिए। तीसरे में बटन कैसे लगता था? बटन से बटन लगता था, टैग लगाते हैं बटन का। बटन लगाया, बटन को क्लोज किया, बटन में लिख दिया, कुछ भी लिख दें, व्यू मोर, व्यू भाई बटन आ गया। बटन को विड्थ हाइट देना है, बटन को बुला लें, डॉट बॉटम, उसमें सर बटन आपने लगा हुआ है। क्लास तो दी नहीं है सर आपने। बटन को क्लास दिए बिना बुला लिया, बॉटम का यस बटन सर बिल्कुल। बोलेगा ना, जी सर ठीक है। और कहीं पे बटन होगा उसको अफेक्ट ही नहीं करेगा, ये सिर्फ बॉटम के बटन पे बॉटम लगेगा। के क्या अंदर करूं, विड्थ कर यस दो सर। इसकी, मैंने कहा बटन छोटा सा चाहिए 100 पिक्सल का, हाइट कर दो इसकी कोई 40 पिक्सल, 50 पिक्सल। छोटा सा चाहिए ना आपको। बैकग्राउंड इसका कर दे आप रेड, कलर इसका होना चाहिए वाइट, फॉन्ट साइज इसका आ जाए 20 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली इस पे लग जाए टहोमा। आ गया बटन। बटन का सेंटर में भी तो करना सेंटर कैसे करें? अलाइन सेंटर इसको दूं लाइन सेंटर, सर उसको देना है बटन को सर बटन नहीं लेगा। बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट जितना होता है उतनी ही जगह घेरता है, ये सेंटर में नहीं होगा। और उसको ना सर अगर दे तो वो क्या करें? अलाइन सेंटर करेंगे ना उसको ऊपर मैं वाले यही कह रही थी बॉटम को दे दें अगर। हाँ, अगर उसके पेरेंट को दे दे फिर सेंटर में आ जाएगा। बट बटन कोई अच्छा नहीं बना, विड्थ हाइट दे दी, पैडिंग नहीं दी साइडों से। बटन को पैडिंग भी दे दो, पैडिंग दे दें 5, 7, 8 पिक्सल का। आपने पैडिंग दिया, बटन बड़ा हो जाएगा। क्या करूं? बॉक्स साइजिंग साइज बॉक्स साइज ताकि वो प्यारा लगे। सर आपने सेमीकोलन। सर पैडिंग तो पेरेंट्स को नहीं दे। सर ये पेरेंट्स को नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ। अब किसको बड़ा करना है आपने? व्यू मोर का पेरेंट उसको बड़ा करना है कि व्यू मोर के साइडों से आए बटन, व्यू मोर के पेरेंट को देना है ना। पैडिंग अंदर से किसको चाहिए अभी मुझे बताएं। अच्छा, पैडिंग आपको देना कहाँ? मैं आपको बता दूं पैडिंग देना कहाँ पर था। मुझे 1 मिनट ये बताइएगा, पैडिंग अभी मुझे चाहिए कहाँ पर था? इस बटन के अंदर चाहिए था ना, व्यू मोर की साइडों पे। जी सर। तो व्यू मोर का पेरेंट कौन था?
बटन बटन। अच्छा, Bottom. अगर आपकी बात ली जाए, आप कहते हैं कि बटन के पेरेंट को देना था, वो बटन का पेरेंट तो ब्लैक वाला डब्बा है, इसको पैडिंग देने से बटन पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? जिस डब्बे को दी जाती है वो अपने अंदर से धकेलता है, इसने फिर अपने अंदर से धकेलना था, इसने अपने आप को छोटा करना था, बटन तो नहीं। मैंने कहा बटन अंदर से धकेले व्यू मोर को लेफ्ट राइट से, तभी बटन बड़ा होगा साइडों से। ठीक हो जी गया सर। सर, समझ आ गया। बॉर्डर बटन का खत्म कर दें, बॉर्डर नहीं आपको चाहिए, बॉर्डर 0 पिक्सल, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर खत्म हो जाएगा बटन का। बटन को ऊपर से नीचे लेके आना है। अब बताओ, मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप. मार्जिन या, टॉप देते या बटन को मार्जिन दे दें, या और काम क्या कर सकते हैं? सर उसके पेरेंट को पैडिंग दे देंगे टॉप से, पेरेंट को पैड ब्लैक वाले। अब देखें, या आप टॉप से पैडिंग दे दें, बट पैडिंग देने से काम खराब हो रहा है, क्या करूं? बॉर्डर बॉक्स. बॉक्स साइजिंग करेंगे सर। अब देखिए, अब ये देखिए, पेरेंट को पैडिंग देने से पेरेंट टॉप से पैडिंग ये ले रहा है, पैडिंग बटन को धकेला, मैंने व्यू मोर को धकेलना था साइडों से, इसलिए उसको दिया। अब वो चीज समझ आ गई आपको? यस सर। जी सर। इसको बढ़ाते जाएं, पैडिंग इंस्पेक्ट में ही देनी होती है, बटन आपका एग्जैक्ट यहाँ। हमने कहा बटन को राउंड भी करना है, बटन के पास फिर चले जाए, बटन बॉर्डर माइनस रेडियस 5 पिक्सल, राउंड भी हो जाएगा। बटन का शैडो भी आए, बॉक्स माइनस शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, आप कर दें हैश। अब शैडो कैसा करना है? वाइट कर दें, वाइट करेंगे ना, नजर आएगा। नजर आ गए शैडो? ये सर आ गया. ये सारा कोड कॉपी करें, कॉपी करके आप वहां पर जाके पेस्ट कर दें। सॉरी, रिप्लेस हो गया, कहां से पेस्ट करना है? पैडिंग से। पेस्ट किया जब यहां पर, तो देखिएगा आपके पास बना बनाया नहीं, क्या नहीं किया? इंस्पेक्ट में मैं एक चीज भूल गया करना, इंस्पेक्ट में कर दिया, इधर आके नहीं किया। पैडिंग टॉप पेरेंट को, बॉटम को, वो कितना था मुझे याद ही नहीं, 25 था आई थिंक, नहीं, हाँ, बॉक्स साइजिंग देना भूल गया। अब देखिए, जिंदगी में एक ही दफा सीखना है आपने बॉक्स साइजिंग देना और पैडिंग देना, बार बार तो नहीं सीखना, बस एक दफा आ गया तो सारी जिंदगी के लिए आपको आ गया। बिल्कुल सर। अब ये देखें, अब इनके बैकग्राउंड पीछे वाले कलर खत्म कर दें, जो जो आपने दिए हैं। इसका रेड खत्म कर, बटन का नहीं सॉरी, इसका ब्लैक खत्म कर दे, इसका आपने जो मैजेंटा दिया है वो खत्म कर दे, इसका आपने ऑरेंज तो नजर ही नहीं आएगा क्योंकि ऊपर इमेज पूरा पूरा आ गया है। तो आपका ये काम ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। ठीक हो गया? आप इसका भी खत्म कर दें, जो इन सब का पेरेंट है, इसका भी रेड खत्म कर दें। आपने उसका भी रेड खत्म कर दिया, आपका ये ऐसे आ जाएगा। आपने कहा बॉर्डर देना है या शैडो देना है, बॉक्स माइनस शैडो दे दें, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल ब्लैक। देख रहे हैं? जी सर। पहले स्क्रॉल किया, पहले पूरे पेज को स्क्रॉल दिया, अब मैंने ये जो यहां पर किया हुआ था ना, मैंने ग्रिड एंड गेन में आपके सामने करके दिखाया। मैंने ग्रिड एंड गेन में क्या किया था, एक ऊपर बैनर लगाया। अच्छा, ये हमारा स्क्रॉल कैसा आ रहा है, इसका स्क्रॉल कैसा आ रहा है, इसने डिजाइन किया हुआ है, बाद में स्क्रॉल को कैसे डिजाइन करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है? ओके की रिपोर्ट है? जी सर. जी सर। ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी पल्ले पड़ गया? यस सर। जी सर. अब एक प्रॉपर्टी और है आपके पास, ओपेसिटी। ओपेसिटी होती है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट कर देना किसी को। इस बॉक्स को मैंने ओपेसिटी दिया 0 का, ओपेसिटी दिया 0 का, किधर गया एलिमेंट? गायब हो जाएगा सर।
ट्रांसपेरेंट सर ऑपोजिट एलिमेंट गायब हो गया, लेकिन देखिएगा एलिमेंट मौजूद है वहां पर, बॉक्स पे रखे एलिमेंट मौजूद है ना, यस जी सर। सर। नजर आना कम हो गया। ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी आपकी ट्रांसपेरेंसी कितना ट्रांसपेरेंट नजर आए इसकी वैल्यू 1 और 0 के दरमियान होती है। आप करते हैं 0.1, 0.1 मध्यम सा नजर आ रहा है तो नहीं नजर आ रहा अब। यार, आ रहा है नजर ही नहीं आ रहा। हाँ अब आ रहा है। नजर आ रहा है। जी सर। सर अब जी सर आ रहे हैं, मध्यम आ रहे हैं। अब मैंने और चेंज कर दी है, थोड़ी सी 0.5 कर दी है। यस सर। जी सर। अब मैंने 0.8 कर दिया है। सही है, हल्का हल्का क्लियर होता जा रहा है। तो ओपेसिटी समझ आ गया। जब किसी एलिमेंट को जरा मध्यम या फुल 0 करना है या 1 करना है, 1 करेंगे तो फुल एलिमेंट नजर आएगा। अगर 0.5 आधा कर देंगे तो आधा नजर आएगा, आधा छुपेगा। अगर 0.1 कर दिया मतलब 0 बिल्कुल छुपा हुआ, 0.1 मतलब छुपे हुए से थोड़ा सा नजर। ठीक है, समझ आ गया। यस सर आ गया सर। बड़ी जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ओपेसिटी की, मध्यम कर देना किसी को। समझ आ गया आपको। यस जी सर। सर। अब आ जाए एक बात पे आती है। मैं आ गया बताता सर हूं, अभी बता। जी जी सर जी जी बोले। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि कर्सर उसके ऊपर लेके डेमो हो जाता है, वो किस तरह से होगा? वो आगे पढ़ाऊंगा आपको। वो हॉवर से होगा कि इसके ऊपर माउस लेके आए तो ये डिम हो जाता है। ये देखें कि इधर मैं आपको करूं, ये इसके ऊपर माउस लेके आए तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। जी सर। हाँ, इसके ऊपर माउस लेके गया तो ये रेड हो गया। पहले ऐसा है, जब माउस गया तो वो रेड हो गया। ये देखें यहाँ पे, यस जैसे सर। यहाँ पर किया गया। हाँ, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। डिले पहले से बहुत ज्यादा हो गया सीएसएस में आगे। पहले सही थी। सर डिले जी? बहुत ज्यादा ज्यादा हो है। सर डिले बहुत आ गया है। सर जी सर डिले बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा। डिवाइस देखना, डिवाइस पड़ी है। डिले आ गया है। सर कोई उठा के ना ले जाए बाहर से। चले, अभी आपके सामने कौन सी स्क्रीन है भाई? ग्रे स्टोन। ग्रे स्टोन है। अच्छा, ग्रे स्टोन को मैं बंद करता हूं। अभी आपके पास ग्रे स्टोन बंद हो चुका है? नहीं सर, नो ग्रे सर। स्टोन ही है। ओपन है सर जी। नहीं सर। ओपन है ओपन सर। है सर ओवर इफेक्ट वाला आ रहा है। अभी बंद हुआ है सर। अभी ओपन ही है। अब हो अभी गया। ओपन है, मेरे पास आधे ओपन है। मिनट का, है सर, नहीं अब आधे अब बंद हुआ मिनट का डिले और है। पेज ओपन है सर। नवी वो है। जी साइट बंद हो गया, अब हुआ। की है। सर जी असर की नमाज पढ़ ली। बस कर दें फिर, आज है, आज डिले तंग कर रहे हैं। जी सर। जी जी सर काफी है। यस सर आज के लिए काफी है। ठीक है, बस ठीक है। सर अभी अब नमाज को भी टाइम हो गया ना। प्रैक्टिस करें, नमाज पढ़े, ठीक है। लीव नहीं करना आपने। ओके सर। ओके ओके। सर जी सर समटाइम्स कोडिंग खराब हो जाती है, तो जब हम कोडिंग को डिलीट करते हैं तो वापस जाके पेज रिफ्रेश करते हैं तो फिर भी उसके ऊपर से वो इफेक्ट नहीं गए हुए होते, वो किस तरह से ठीक होगा? कोडिंग जब डिलीट कर देते हैं फिर भी नहीं इफेक्ट जाते। फिर भी नहीं जाते, पेज रिफ्रेश करते रहो फिर भी जो एक दफा आ गया वो आ गया, वो खत्म नहीं होता वहां से। नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। आपका कहीं ना कहीं दूसरी जगह से इफेक्ट आ रहा होगा वो वाला। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब कोड खत्म कर दिया तो वो चीज खत्म हो जाती है। सर या सर तो मैंने सेव ये किया होगा, किसी और जगह पे सेव होगा इनका। ये होगा कि कोड किसी और में कर रही होंगी, चेक किसी और में कर रही होंगी। नहीं सर ऐसा नहीं है।
नहीं, फिर दिन को भी इसी तरह हुआ, अभी फिर हुआ था। अच्छा ये तो चले मैं प्रोग्राम है देखती हूँ। ना। देखो, ये जो कंप्यूटर आपका प्रोग्रामिंग बेस है, सारा सिस्टम, प्रोग्राम कभी भी गलत नहीं हो सकता। प्रोग्राम को जो बताते हो प्रोग्राम वो करता है। पर इस सर? तरह पेज रिफ्रेश करती हूँ, वहाँ पे HTML रिकॉर्ड में सेव नहीं सर करती इस हूँ। तरह सर इस Delete तरह कर- हुआ है, मैंने ना एक दफा किया तो सर मतलब वो प्रोग्राम फिर सारी डिलीट की प्रोग्रामिंग, दोबारा से न्यू बनाई, तब जाकर वो फर्क ओ आया। नहीं नहीं, मतलब अगर ऐसा कभी हो ना, एक दफा डिलीट कुछ ना किया करो, एक दफा सारी चीजें कट कर दिया करो, ऊपर से ब्राउजर भी, नोटपैड भी खत्म कर दिया करो, दोबारा से चीजों को ओपन कर दिया करो। ऐसा नहीं होता कभी भी। वो हो जाए, चले हो गया, आप कहते हैं हो गया तो कोई इशू नहीं, एक दफा नोटपैड को ऊपर से कट कर दो, ब्राउजर को ऊपर से कट कर दो, दोबारा से फाइलों को ओपन कर लो। ठीक है। बाकी कल वाले हिसाब है ना, जो अब्बू आ गए। माइक बंद रखो भाई। जो कल वाले हैं ना लोग, वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे आज रात को ही। हम इंशाल्लाह कल 2 बजे जो है ना, हमने तसल्ली के साथ क्लास लेनी है। मतलब अपने ये समझे कि अपने घर की क्लास है आपकी। आपने दिल लगा के चीजें पूछनी है। बेशक क्लास चली जाए अफ्तारी तक, जहां तक मर्जी चली जाए, 2 से स्टार्ट करके। हमने इंशाल्लाह कल चीजों को कंसेप्ट क्लियर करना है और इन लोगों के साथ मिलना है 2-3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। एक चीज याद रख लो कि तकलीफ देनी है तो कुछ बनना है। ये जो हर्डल्स आती है ना, ये आपका इम्तिहान होते हैं। आपको भगाने के लिए, आपको भगाने के लिए ही तो होती हैं हर्डल्स, मुश्किलात, कि आप भाग जाओ। ये स्क्रीन डले या हाँ। सर जी ये आपका बेटा बोल रहा है। और नहीं, ये बेटा भाई, बेटा किधर से? मेरी शादी नहीं हुई अभी, बेटा कह रही। ये भतीजा है मेरा। ओके। अच्छा अच्छा सर, सॉरी सॉरी सर। दुआ करो हो जाए। इंशाल्लाह सर हो जाएगी सर। इंशाल्लाह सर जी, अल्लाह खैर करेगा। और आप कोशिश तो करें। सर इसी बैच में हो जाएगी, टेंशन ना लें। करवा लेंगे ये शादी। सर अब रमजान शरीफ में आपके लिए दुआएं करेंगे सर जी, अल्लाह पाक आपकी शादी हो जाए। हो जाएगी भाई, मैं खुद ही नहीं करवा रहा अभी। अभी मुझे मतलब फ्रीलांसिंग में इतना टाइम नहीं हुआ, 2 से 2.25 साल हुए हैं। फील्ड में मुझे 3 साल हुए हैं। अभी मैं इसमें मतलब सही से पैसे कमा लूं, ज्यादा नहीं सारे। सर फिर भी आज़ादी अच्छी है, कोई नहीं है जितना टाइम लग जाए। करियर सर जी जी जी। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, ले लें इसको भी। जी सर आज़ादी अच्छी है, आज़ाद है सर अभी। आपके एक्सपीरियंसेस है भाई, आपके एक्सपीरियंस हैं इसमें? आप नहीं शादीशुदा जी हैं? सर है तो सुना हुआ बोल है रहे हमने हैं बड़ों से। सर। अभी अगर आपकी फैमिली होती तो इतना टाइम आप क्लास को कहाँ देते। क्यों भाई, ड्यूटी नहीं है? जॉब पे नहीं जाते लोग? सर फिर भी फ्रीलांसिंग भी है, ये भी फिर है भी तो सर साथ इतना काम। फैमिली के लिए टाइम तो निकाल